आज का बेस्ट मोटिवेशन के साथ जो आपके अंदर एनर्जी भरेगा, ऊर्जावान आपको बनाएगा, आपके अंदर कुछ कर गुजरने का आग को धधकाएगा, आग को बढ़ाएगा, आग की लपटें को बढ़ाएगा। तो आज का बेस्ट मोटिवेशन कहता है कि पक्के इरादे तकदीर बदल देते हैं, पक्के इरादे तकदीर बदल देते हैं। किस्मत मोहताज नहीं होती हाथों की लकीरों की, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना हाथ के ही इतिहास रचा है। अभी कुछ दिन पहले आप शीतल देवी करके आप सुने होंगे, तीरंदाजी में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं बिना हाथ के, पैर से तीर चला के। उसमें क्या खासियत थी? जिद और प्रैक्टिस। दुनिया में किसी भी क्षेत्र में इतिहास रचना है, एक आपकी जिद यानी दृढ़ संकल्प और दूसरा प्रैक्टिस। रेगुलर प्रैक्टिस पक्का सिलेक्शन, रेगुलर प्रैक्टिस पक्का सिलेक्शन। बार बार इस फॉर्मूला को मैं बोलता हूं, इसको ध्यान में बैठाना होगा। बिल्कुल एडवांस का भी इसी प्रकार का मैं टॉपिक लाने वाला हूं। एडवांस जीरो टू हीरो समाप्त भी होने वाला है हमारे एप्लीकेशन पे। तो शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। एवरेज एकदम जीरो लेवल से उठाए हैं और हाई लेवल तक टाइप बाय टाइप जाएंगे। पहला टाइप को लेकर आया हूं, यहां पे मैं फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलूंगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एवरेज का टाइप 1। अब एवरेज का टाइप 1 का पहला क्वेश्चन क्या है? कहता प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंक गणितीय माध्य क्या होगा। अब पूर्ण संख्याएं क्या है पहले ही समझ लीजिए, उसके बाद उसका माध्य समझिएगा। पहले तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है मेरे प्यारे सभी भाई बहन को मैं बताऊंगा कि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे पाए जाते हैं, कम से कम 90% विद्यार्थी जो कैलकुलेशन के कारण, कैलकुलेशन फास्ट नहीं रहने के कारण वो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। हमारा एप्लीकेशन आरके सर ऑफिशियल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या प्ले स्टोर पे आरके सर ऑफिशियल लिखिए, उसको इंस्टॉल करिए, रजिस्टर लॉग इन करिए, 5 स्टार रेटिंग दीजिए। फ्री में मैंने 17 बेसिक क्लासेस डाला जिसमें संख्याओं के बारे में विस्तृत ढंग से पढ़ाया है विथ एग्जाम्पल। पूर्ण संख्या हो, प्रकृत संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, इन संख्याओं का सीरीज। इसके अलावा प्रमेय संख्या, त्रिभुजीय संख्या, शांत संख्या, अशांत संख्या, सभी के बारे में डिटेल से मैंने पढ़ाया है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में मैंने पढ़ाया है, जिससे आपका बेसिक मजबूत हो पाएगा। फ्री में वो क्लासेस डाले हुए हैं। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं आप सभी को पता है। जीरो से लेके गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण बोल रहा है, जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो से शुरू करके गिनती की संख्या मतलब आगे बढ़ते जाएंगे 1 2 3, गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से शुरू करके गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यहां पे देखिए पूर्ण संख्याएं तो बोले सर जीरो से शुरू करके मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो। एक तो ऐसे ही हो गया कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो के बाद 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, डॉट डॉट डॉट। ये सभी क्या है? अनंत तक जाइए, ये सभी पूर्ण संख्याएं। इन्हीं पूर्ण संख्या से 2 चीज बनता है। पूर्ण संख्या से 2 चीज बना है, एक पूर्णांक, एक धन पूर्णांक। इसमें एक होता है धन पूर्णांक, जीरो हो गया। अब जी इस संख्या रेखा में दर्शा रहा हूं, ये जीरो हो गया। ये जीरो जो होता है उदासीन पूर्णांक होता है। इसको ना तो आप पॉजिटिव ले सकते हैं और ना ही निगेटिव ले सकते हैं, तो ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज काम नहीं करेगा, ये न्यूट्रल है। किसी संख्या में इसको घटा दीजिए, जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं, उदासीन पूर्णांक है। इससे आगे पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक, यह धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक है मेरे प्यारों, धन पूर्णांक। इधर आइएगा -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी तक। इधर वाला जो है ऋण पूर्णांक है। मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि आगे चल के कभी कभी बोलेगा कि प्रथम 100 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करें या प्रथम 100 धन पूर्णांक का औसत ज्ञात करें। तो धन पूर्णांक 1 से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? 1 से। इधर वाला जो हो गया ये पूरा धन पूर्णांक, इधर हो गया ऋण पूर्णांक। तो पूर्णांक भी आप समझ गए, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है। पूर्णांक वो है जिसमें दशमलव ना हो, पूरा पूर्णांक पूर्णांक कहलाता है। सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 है, सबसे बड़ा धन पूर्णांक इन्फिनिटी। लेकिन सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक -1 है, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक संभव नहीं, इन्फिनिटी। सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक बोलेगा तो -1, सबसे छोटा ऋण पूर्णांक धन पूर्णांक बोलेगा तो 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलेगा तो 0।
धन पूर्णांक शुरू होता है 1 से। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान दीजिए, कहता 10 पूर्ण संख्याओं का अंक गणितीय माध्य क्या है? तो माध्य है औसत। औसत निकाला था, औसत बराबर क्या होता है? योगफल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, वैसे तो औसत बराबर योगफल बटा संख्या होता है, लेकिन मैं यहां पे आपको फॉर्मूला लिख देता हूं कि प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत बराबर सीधे हो जाएगा n माइनस 1/2। जबकि यहीं पे एक और लिखता हूं, इसको याद रखिएगा। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत। अब प्रकृत संख्या क्या है? तो प्राकृतिक संख्या है 1 से लेके 0 से शुरू किए तो पूर्ण संख्या, 1 से लेके गिनती की संख्या प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या अपने आप पूर्ण संख्या में आ जाता है। तो प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत हो जाएगा n + 1/2। ये दोनों में अंतर होता है, बार बार कंफ्यूजन होता है। चलिए मैं फिर से बताता हूं। सोचिए एक क्वेश्चन में मैंने कितना कॉन्सेप्ट बता दिया। एक बार इसी बात पे ज्यादा मित्रों को शेयर करिए। जितना ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना मजा से और बहुत ही आनंद से, बहुत ही प्यार से मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। और लाइक करने में कंजूसी ना करिए। कितना चीज एक ही क्वेश्चन में आप सीखे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 से लेकर गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, ये पूर्णांक हो गया। 0 से लेकर उधर 1 की तरफ बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक, निगेटिव इधर बढ़ेंगे ऋण पूर्णांक। प्रथम n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछेगा, पूर्ण संख्याओं का औसत n + 1/2, जबकि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का औसत n - 1/2, n + 1/2 प्रकृत का और पूर्ण का n - 1/2। तो यहां बोल रहा है क्या? देखिए कितना जल्दी आंसर आ सकता था। सीधे पूछ रहा है कि यहां पे औसत क्या होगा। तो n माइनस, तो n के जगह पर कितना है? 10 - 1/2 यानी 9/2 यानी 4.5। कितना हो जाएगा मेरे बहादुरों? 4.5। ऑप्शन नंबर डी। अब कभी नहीं भूलिएगा, जो गलती की है देख लीजिए। किसी को दिक्कत? बताइएगा मेरे शेर बहादुरों। इतना सारा कॉन्सेप्ट मैंने एक क्वेश्चन में बताया, लाइक तो ठोकना ही चाहिए सभी को। तो पूर्ण संख्याओं का औसत n - 1/2, प्राकृत संख्याओं का औसत n + 1/2। याद रखिएगा सर, मैं रोज देखता हूं रिकॉर्डेड वीडियो। आज लाइव जुड़ पाया हूं बिहार भागलपुर से। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। आ जाइए, आगे बढ़ता हूं। इसका जवाब तो आप दीजिएगा, अभी मैंने बताया। यहां बोल रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत है 50 + 1/2। अभी ना बताए थे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत होगा n + 1/2, n + 1/2। तो 50 + 1/2 51/2 मतलब 25.5। बोलिए सर इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, विदाउट पेन मने मन कैलकुलेशन करते, मने मन आंसर मार देते। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है। हमसे पहले आंसर दीजिए। आपको साबित करना है गुरु गुड़ और चेला चीनी, साबित करना है मेरे शेर बहादुरों आपको। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ता हूं। अगला का जवाब देखिए। अभी तक टाइप 1 चल रहे हैं हम लोग, एकदम बहुत बारीकी से मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं। हाँ, तब पूर्ण संख्या का सीख गए n - 1/2, प्राकृत संख्या का सीख गए n + 1/2। अब आइए विषम संख्या का, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत। अब यहां पे आपका कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। एक क्वेश्चन तो ये है कि लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत। एक क्वेश्चन और मैं दूसरा में लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। 50 तक के, ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुत मजेदार कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं। 50 तक के सभी प्राकृतिक नहीं, सीधे विषम। 50 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? ये सब बहुत प्रेम से पढ़ाए हैं। यूट्यूब पर भी इसका वीडियो उपलब्ध है, हमारे एप्लीकेशन पे फ्री में वीडियो उपलब्ध है। आपके भाई बहन बिल्कुल 0 से पढ़ना चाहते हैं तो 0 to Hero बैच ज्वाइन करवाइए, सबसे बेहतरीन बैच है। आइए, लगातार 50 विषम संख्याओं का औसत, तो मैं यहां पे लिखा देता हूं कि प्रथम n
लगातार विषम संख्याओं का औसत बराबर n होता है। अर्थात में लगातार विषम संख्या का योगफल बोलेगा तो n स्क्वायर, औसत n ही होता है। 50 लगातार विषम n लगातार विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। जैसे 25 लगातार विषम संख्या बोल रहा है, तो विषम संख्या कौन होता है आपको पता है ना, जो 2 से न कटे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये सब क्या है, विषम संख्या है। तब 50 को लगातार विषम संख्या इसी तरीके से गिनते जाइए, तब जय को विषम संख्या रहेगा, औसत उसका उतना ही हो जाएगा। तो यहां पे आप देखिए n लगातार विषम संख्याओं का औसत n है, तो यहां ही नहीं बोला है कि 50 तक, बल्कि 50 विषम संख्याओं का औसत, तो 50 विषम संख्याओं का औसत 50 से होगा, क्योंकि n विषम संख्याओं का औसत n है, तो 50 विषम संख्याओं का औसत 50 से होगा। ये सब होता क्यों है और कैसे, ये भी वो सब वीडियो में मैंने बताया भी था। आ जाए यहाँ पे दूसरा, अब ऊ तो है 50, लेकिन यहाँ है 50 तक। ऊपर में गिनती के अनुसार बोल रहा है कि 50 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, लेकिन यहां नीचे बोल रहा है कि 50 तक के सभी विषम संख्या। तो बोले सर 50 तक मतलब एक से ना 50 तक, 100 तक बोले तो 1 से 100 तक, तो 50 तक में आधा सम आधा विषम होगा। ऊपर सीधा बोला है कि 50 विषम संख्या, मतलब गिनिए 50 को विषम संख्या, उसका औसत, तो n विषम संख्याओं का औसत n, तो 50 विषम संख्याओं का औसत 50, 20 विषम संख्याओं का औसत 20, 50 विषम संख्याओं का औसत 50। लेकिन यहाँ 50 तक बोल रहा है, तो 50 तक में आधा सम होगा आधा विषम होगा, तो 50 तक बोल रहा है, तो यहाँ n बराबर 25 से हो जाएगा। क्योंकि आप गिनिए ना 1 2 3 4 तक गिनिए, तो 2 विषम होगा 2 सम, तो 50 तक में 25 सम 25 विषम, तो n बराबर 25, इसलिए औसत बराबर भी 25, औसत बराबर भी 25। तो यहाँ पे ये तो यहाँ पर का तो आंसर 50 से हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। फास्ट ही चलेंगे भाई, बढ़िया से बढ़ते चलिए ना। मेरा एग्जाम है एसएससी जीडी का 28 को, भगवान से प्रार्थना है आपका बेहतर जा पाए। रावत बोल रहा है कि सर आज लाइव जुड़े हैं नवादा से, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार 40 सम संख्याओं का औसत, तो विषम बोले ना, अब सम आइए। यहां देखिए n लगातार सम संख्याओं का औसत, n लगातार सम संख्याओं का औसत, n लगातार सम संख्याओं का औसत होता सीधे n+1। देख रहे हैं कितना चीज मैं आपको बता चुका हूं। आप देखिए एक बार गौर करिए, पहला पेज में आपको बताया n लगातार पूर्ण संख्याओं का औसत n-1/2, n लगातार प्रकृत संख्याओं का औसत n+1/2, n लगातार फिर विषम संख्याओं का औसत n। अब यहां पर है n लगातार सम संख्याओं का औसत, तो n+1, n लगातार सम संख्या, तो 40 सम संख्याओं का औसत बोल रहा है, तो औसत सीधा n+1 हो जाएगा। n+1 मतलब 40 + 1 यानी 41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बहादुरों, 41 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, जल्दी बताइए, ठीक है ना, जल्दी देखिएगा। यहां पे मैं आपको होमवर्क देता हूं कि 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 तक के सभी सम संख्याओं का। बढ़िया है, बताइए किसी को दिक्कत परेशानी है मेरे प्यारों, बताइए जल्दी से। तो 100 तक के बोल रहा है मेरे प्यारों, 100 तक के बोल रहा है, तो 100 तक में सम संख्या कई गो होगा, 100 नहीं बोला है बल्कि 100 तक बोला है, तो 100 तक में सम संख्या 50 गो होगा। क्या कि आप लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 100 तक लिखिए, 100 तक में आधा सम आधा विषम होगा, तो यहाँ पर सम संख्याओं की संख्या 50 होगा, इसलिए औसत हो जाएगा n+1, औसत n+1 यानी कि 50 + 1 = 51। जो फटाफट 101 मार चुके हैं उनका बिल्कुल गलत है, इतना हड़बड़ाना भी नहीं है। मैं इसीलिए तो कंफ्यूजन दूर करता हूं कि आप कहां फंसिएगा, मुझे पता रहता है। एज ए स्टूडेंट मुझे पता था कि अधिकतर मेरा बकलोल जो है फंसेगा कहीं ना कहीं,
नहीं तो मुझे इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। आप सुपर फास्ट कहते हैं, हम चाहते हैं कि आप समय दीजिए तो ऐसा सीखे कि कभी नहीं भूलिए। बढ़िया है सर। आपका कोर्स लेना चाहते हैं क्या? बिहार एसएससी में क्वेश्चन ये बार बार दौड़ा दौड़ा के लड़ जाएगा, ये बार बार बोले क्वेश्चन लड़ जाएगा। क्वेश्चन लड़ता थोड़ी ना है बकलोल। पढ़ो, प्रैक्टिस करो, उसी पे आधारित क्वेश्चन आएगा। बहुत बढ़िया, आप समझ गए होंगे। आ जाइए 5वां नंबर क्वेश्चन। प्रथम 9 आभास संख्याओं का औसत है। इसका कोई नियम नहीं है बाबू, इसका कोई नियम नहीं, क्योंकि आभास संख्या में, क्योंकि जितना भी फॉर्मूला बताएं, फॉर्मूला तभी काम करता है जब समान अंतर हो। जैसे पूर्ण संख्या 1-1 के अंतर से आगे बढ़ता है, प्राकृत संख्या 1-1 के अंतर से आगे बढ़ता है, सम संख्या 2-2 के अंतर से आगे बढ़ता है, विषम भी 2-2 के अंतर से आगे बढ़ता है। तो उसका नियम है, इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई नियम नहीं है। इसका सीधे हो जाएगा औसत बराबर योगफल बटा संख्या। औसत बराबर योगफल बटा संख्या। औसत बराबर योगफल बटा संख्या, औसत बराबर योगफल बटा संख्या। तो प्रथम 9 आभास संख्याओं का, तो आभास संख्या किसे कहते हैं? अब यहां पे सीखे। आभास संख्या का डिफिनीशन होता है वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा। जो स्वयं और एक के अलावा किसी और से नहीं कटेगा वो आभास संख्या हुआ। और सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, और 2 ही एक ऐसी आभास संख्या है जो सम है, बाकी सभी की सभी आभास संख्याएं विषम होती है। मात्र 2 ही एक सम आभास संख्या है। तो सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, याद रहेगा, कभी नहीं भूलिएगा। कम्युनिटी में हम क्वेश्चन पूछते हैं, भूलिए तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, 90% बच्चा गलती जवाब देता है। सबसे छोटी आभास संख्या 2 है, और सबसे छोटी सम आभास संख्या भी 2 ही है, क्योंकि 2 ही मात्र एक आभास संख्या है जो सम है। तो सीधा औसत निकालना है तो 9 आभास संख्या प्रथम, तो 2 3 5 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 9 को हुआ कि नहीं? 2 2 4 2 6 2 8 1 9 हो गया, और बटा में 9। ऊपर जोड़िए, आभास संख्या जोड़ रहे हैं ना, 9 को 100 आएगा शायद जोड़ के, आप जोड़िए, बटा 9, 11.1 बटा 9। यही हम सभी का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी से बताइए मेरे सभी शेर बहादुर। बिहार एसएससी प्रोबेबिलिटी बहुत पूछ रहा है, तुमको कैसे पता चला कि पूछ रहा है? बिहार एसएससी अभी एग्जामों नहीं हुआ, तुमको पता चल गया प्रोबेबिलिटी बहुत पूछ रहा है। अब 50 एपिसोड करवाए हैं मैथ का, उसमें प्रोबेबिलिटी का कितना क्वेश्चन आया है? प्रोबेबिलिटी तो अभी हाल ही फिलहाल में 0 to 0 एडवांस मैथ में लगता है 5-6 टाइप में बांट के पढ़ाएं। हम प्रयास करेंगे उसका वीडियो काट चाट के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला डालें। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते चलिए मेरे शेर बहादुर। मजा आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, कहता है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत। अब यहां पे सीखिए प्राकृत संख्याओं का औसत। आपने, मैं यहां पे 3 फॉर्मूला फिर से रिपीट करता हूं, प्लीज यहां पे देखिएगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृतिक बोले या प्राकृत बोले? प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत होगा n+1/2। याद है आप सभी को? किसको किसको याद है? प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत किसको किसको याद है? जल्दी बोलो। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n + 1 बटा 6, n+1 इंटू 2n + 1 बटा 6। और एक तीसरा, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, घन मतलब पावर 3, घनों का औसत। इसके लिए मैंने बताया था कि एगो n बाहर रहेगा और अंदर में n+1/2 के होल स्क्वायर।
क्या आप में से किसी भी विद्यार्थी को याद है? नेहा बोल रहे हैं याद है, और किसी विद्यार्थी को याद है मेरे शेर बहादुरों? राजन राज बोल रहे हैं बिहार एसएससी में 7-8 मैथ सही होता है। आप मेरा धुआंधार प्रैक्टिस बैच वाला 50 एपिसोड मैथ का, 50 एपिसोड रीजनिंग का देख लीजिए। 20 प्लस मैथ जरूर सही होने लगेगा, और रीजनिंग भी कम से कम 40 प्लस। ऐसे हमने उसमें टारगेट सब बच्चों को दिया है कि 75 में 70 प्लस तो सही होना चाहिए, और मैक्सिमम बच्चों का हो भी रहा है। तो आज ये मेरे प्यारों, सिर्फ दुख सुनाने से कुछ नहीं होगा। आप कोई भूखा है और बैठ के रोटी रोटी चिल्लाते रहेगा, उसका पेट भरेगा? जबकि आगे में उसका रोटी रखा हुआ है, मर जाएगा लेकिन पेट नहीं भरेगा जब तक उसको खाएगा नहीं। तो मैंने इतने सारे क्लासेस दिया है यूट्यूब पे, और बहुत मन से दिया है। जो भी सीरीज मैंने पढ़ाया है, चाहे सुपर 50 हो, चाहे सुपर 55 हो, चाहे सुपर 30 हो, टॉप 20 हो, चाहे मास्टर क्लासेस हो, जो बच्चे मन से तबीयत से उसको पढ़े हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको दिक्कत हुआ है मैथ में। पानी। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का औसत बार बार क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको याद रहे। n+1/2 प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत n+1 इंटू 2n+1/6। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत n इंटू n+1/2 के होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए, बोला वर्गों का औसत, तो वर्गों का औसत ही वाला फॉर्मूला लगेगा। वर्गों का औसत मतलब 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, डॉट 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 का 10 तक के, 10 के स्क्वायर, इसी का औसत पूछ रहा है। तो बोले सर अभी तो आप औसत का फॉर्मूला लिखे कि n+1 इंटू 2n+1/6। यहाँ n के जगह कितना है? 10 है, तो 10 + 1 11, और 10 दूनी 20 1 21, और बटा 2, सॉरी बटा 6। अब इसको काटिए, और क्या, काटने छाटने माहिर बनिएगा। जितना बेरहमी से मैथ को काटिएगा ना, मैथ उतना आपके सामने थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा एकदम। मैथ को दुश्मन समझ के एकदम बेरहमी से काटिए। देखिए एकदम 7 21 2 6 11 7 77, 77 बटा 2 होगा 38.5, क्योंकि 38 दूनी 76 होता है। एकदम बेरहमी से काटिए, छटपटाने लगेगा मैथ। बढ़िया है। एडवांस मैथ में तो मैं जैसा कि पढ़ाया हूं, 288 पेज का मैंने असाइनमेंट दिया 0 एडवांस मैथ में। उसमें अलजेब्रा लास्ट चैप्टर चल रहा है। मैंने कैसे पढ़ाया है जो मैं बताता हूं। पहला चैप्टर में मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया है, दूसरा चैप्टर में मैं हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया हूं, तीसरा चैप्टर में मैंने जियोमेट्री लिया है, लेकिन जियोमेट्री को अलग अलग भाग में बांट दिया है। लाइन एंगल्स को अलग कर दिया है, ट्रायंगल को अलग, सर्किल को अलग, और पॉलीगन्स को अलग कर दिया है। तो जियोमेट्री इतना हो गया। उसके बाद फिर मैंने कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ा दिया उसमें। फिर मैंने उसमें ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अलावा मैंने प्रोबेबिलिटी पढ़ा दिया है। फिर मेंसुरेशन में 2D को अलग मैं 250-300 क्वेश्चन उसमें पढ़ाया हूँ, 3D का अलग पढ़ाया हूँ। अभी अलजेब्रा चल रहा है, तो अलजेब्रा में फार्मूला पे आधारित टाइप 1 में लगता है 70-75 क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। फिर उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलजेब्रा में आ जाता है, लीनियर इक्वेशन आ जाता है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद आ जाता है। तो यही सब एडवांस मैथ के अंतर्गत हुआ। और क्या क्लियर है? कोई दिक्कत? बढ़िया है मेरे शेर बहादुरों। आर के सर ऑफिशियल पे रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा ना?